नमस्ते मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके साथ में। मैं कक्षा 9th की हिंदी का जो पाठ है मीरा पदावली का एक दोहा में लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो हमें मीराबाई के बारे में जानना आवश्यक है, तब जाकर हम उनके दोहे के बारे में जान सकते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता गांव में हुआ था। और मीराबाई जो है राजस्थानी भाषा, गुजराती, अरबी, फारसी भाषा का उपयोग इन्होंने अपने काव्य में किया। इसी के साथ साथ ये इनका जो विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ। वैवाहिक जीवन में इनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्होंने मोह माया को त्याग करके अपना सारा जीवन प्रभु के चरणों में ही उन्होंने समर्पित कर दिया। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार कर लिया था और उसी के आधार पर इस दोहे की रचना इस पाठ के अंतर्गत की गई है, जिसको मैं पढ़ूंगा। इसका अर्थ भी आप लोगों को मैं बताऊंगा और ये अर्थ उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा जो कक्षा 8वीं पास करके अब कक्षा 9वीं में आएंगे। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास है, आप लोग ध्यान से इसको सुने कि मीराबाई क्या कह रही है अपने प्रभु के बारे में, वो क्या बात कर रही है, उनको कैसी पूंजी अपने प्रभु से प्राप्त हो चुकी है। तो वो कह रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कह रही है कि मैंने अब राम नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया है, यानी कि इस संसार की मोह माया के बंधनों से मैंने छुटकारा प्राप्त कर लिया है और मुझे जो पूंजी मिलना थी वो पूंजी मुझे मिल चुकी है। मुझे प्रभु के चरणों की सेवा का अवसर मिल चुका है। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा करी अपनायो। और ये जो धन मुझे प्राप्त हुआ है ये बहुत ही अमूल्य धन है, इसका कोई मोल नहीं है। ये मुझे मेरे सद्गुरु की कृपा से, यानी कि मेरे प्रभु की कृपा से ही मुझे ये धन प्राप्त हुआ है, यानी कि प्रभु के चरणों की सेवा करना, ये धन उनको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने सांसारिक मोह माया के बंधनों को त्याग दिया है। वो सन्यासिनी का वेश उन्होंने धारण कर लिया है। केवल ईश वंदना ही उनका काम अब रह गया है। आगे वो बोल रही है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, कि मैंने अब जन्म जन्मांतरों की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। चाहे इसके लिए मैंने जग में अपने रिश्ते नाते सब कुछ मैंने खो दिए हैं, लेकिन मैंने जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त अब कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और यह पूंजी जो मुझे मिली है, यह पूंजी ऐसी है कि ये कभी भी खर्च नहीं होती है, खर्च करने पर यह बढ़ती जाती है और कोई चोर भी मेरी इस पूंजी को नहीं चुरा सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की हम जितनी भक्ति करेंगे उतनी ही हमारे पास में यह भक्ति बढ़ती जाएगी, इसको कोई चोर भी चुरा नहीं सकता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। और अब मैं सत्य की नाव में सवार हो चुकी हूँ और इसके जो खेवटिया है, इसको खेने वाले हैं, इस नाव को जो आगे बढ़ाने वाले हैं वो मेरे सद्गुरु ही है, मेरे ईश्वर ही है। भव सागर तर आयो, और मेरे प्रभु ने मुझे इस सांसारिक मोह माया के जंजाल से मुक्ति दिला दी है। इस भव सागर यानी कि सागर यानी कि आप लोगों ने देखा है सागर का रूप विशाल होता है। तो इस भव सागर से मुझे तर आयो, यानी कि इस भव सागर से मुझे उन्होंने पार करवा दिया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मुझे इस संसार की मोह माया और बंधन से मेरे प्रभु ने, मेरे ईश्वर ने मुझे मुक्त कर दिया है। आगे मीरा कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है, यानी कि मेरे प्रभु कौन है? गिरधर नागर। गिरधर नागर से मतलब श्री कृष्ण। हरक हरक जस गायो, और हर्षित मन से उन्होंने उनका गुणगान किया है। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।